हेलो एवरीवन। अगर आप लोग बैंकिंग में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, आप क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क या फिर ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट के किसी भी सेगमेंट के लिए एस्पायर कर रहे हैं और अगर आपने ये वीडियो मिस करा तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके अगले इंटरव्यू में आपको एक्सेल करवा सकते हैं। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो ये 10 क्वेश्चन आपको एक्चुअली लेके डूब भी सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो। इसी नोट पे आप लोगों को आगे लेके चलता हूं। एंड मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मुझे अक्सर कमेंट करके बताते हैं कि रजत कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताइए जो कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाते ही जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन घूम फिर के आपको हर इंटरव्यू में टकरेगा बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। चाहे आप बैंगलोर में अप्लाई करो, पुणे में, एनसीआर, चेन्नई, कहीं भी जॉब अप्लाई करो, इनमें से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाने वाला है। सो गाइज, ये हैं हमारे वो 10 क्वेश्चन। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ बाजल फ्रेमवर्क। बेसिकली बाजल गाइडलाइन जो है, बाजल फ्रेमवर्क जो है, उसके मेन 3 पिलर क्या हैं। तो सबसे पहला पिलर है इसका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि बैंक में इतना कैपिटल हमेशा होना ही चाहिए, उसकी एक परसेंटेज है जो कि डिफाइंड है। सेकेंड पिलर जो है वो है सुपरवाइजरी रिव्यू, कि आपको थर्ड पार्टी से ऑडिट कराना ही कराना है ताकि वो एक ऑडिट रिपोर्ट जनरेट हो जिसके बेसिस पे आप उस कंट्री की जो सुपरवाइजरी बॉडी है उसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करोगे और वो आपके बैंक को एक ग्रीन सिग्नल देगी कि आपका बैंक हेल्दी कंडीशन में है। देन थर्ड जो पिलर है वो है मार्केट डिसिप्लिन। इसका मतलब है आप जो भी डील करेंगे, चाहे वो आपके कॉर्पोरेट लेवल पे हो या कमर्शियल लेवल पे हो, आपको वो मार्केट डिसिप्लिन के स्टैंडर्ड को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही करनी है। जो फॉर एग्जांपल इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, तो दैट इज नोन एज मार्केट डिसिप्लिन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू ट्रीट इंपेयरमेंट प्रोविजंस। इंपेयरमेंट प्रोविजंस क्या होते हैं? देखिए, इंपेयरमेंट का मतलब होता है जहां पे भी बैंक को बेसिकली नुकसान हुआ होता है, उन प्रोविजंस को आप कैसे हैंडल करते हो। उसके लिए हमारी 3 अप्रोच होती है। देखिए, एक होती है स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो बैंक की ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। देन होती है FIRB एंड AIRB। F स्टैंड्स फॉर फाउंडेशन एंड A स्टैंड्स फॉर एडवांस। दोनों अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है देयर आर 3 अप्रोचेस, फाउंडेशन IRB एंड देन एडवांस IRB एंड देन स्टैंडर्डाइज अप्रोच। देन थर्ड क्वेश्चन के बारे में चलिए बात करते हैं, व्हाट इज आई कैप। आई कैप होता क्या है? तो आपको बताना है इंटरनल कैपिटल एडिकेसी असेसमेंट प्लान। तो बेसिकली इनफ कैपिटल बैंक के पास है या नहीं है, उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ता है हर एक बैंक को ताकि वो सॉल्वेंट रह सके। तो वो यहां पे उस टर्म को रेफर कर रहा है बेसिकली। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज कैपिटल इन बैंक्स। बहुत ही वाइडर क्वेश्चन है, आप अपने तरीके से आंसर भी दे सकते हैं, बट मैं प्रिसाइजली आपको बताऊं तो कैपिटल क्या होता है। देखिए, कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द बफर टू अब्सॉर्ब लॉसेज एट द सेम टाइम। जो हमने सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाला है, करंट अकाउंट में पैसा डाला हुआ है, वही तो बेसिकली कैपिटल है, राइट। तो हमारे लिए उसका मीनिंग अलग है, बट दिस इज फ्रॉम द बैंक पर्सपेक्टिव कि बफर टू अब्सॉर्ब एनी लॉस इन द फ्यूचर। जो कैपिटल होता है वो 2 टाइप का होता है ऑन अ ब्रॉडर लेवल, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। जो टीयर 1 कैपिटल होता है वो गाइडलाइंस के हिसाब से 6% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क वेटेड एसेट क्या हुए? बड़े बड़े लोन्स जो बैंक देता है, उसका 6% एटलीस्ट आपको कैपिटल रखना है। एंड इट इज इक्वल टू, इट्स अ कॉम्पोनेंट। इसके कॉम्पोनेंट क्या क्या होते हैं? वो है जो शेयर होल्डर की इक्विटी प्लस जो रिटेन्ड अर्निंग होती है बैंक की, उसके इक्वल होता है टीयर 1 कैपिटल जनरली। टीयर 2 कैपिटल क्या होता है? टीयर 2 कैपिटल होता है आपका सप्लीमेंट्री कैपिटल। सप्लीमेंट्री कैपिटल इज ऑलवेज नोन एज टीयर 2 कैपिटल। अब टीयर 1 प्लस टीयर 2 जो कैपिटल होता है उसकी वैल्यू आपकी टोटल 8% होनी चाहिए आपके रिस्क वेटेड एसेट्स या फिर पोर्टफोलियो, आप उसको मॉडल भी कह सकते हैं, उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो ये है आपका कैपिटल। इस तरह से आपको कैपिटल क्या होता है उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वर्सेस अनएक्सपेक्टेड लॉस। तो एक्सपेक्टेड लॉस वो होता है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वो है जो अनएक्सपेक्टेड वे में कभी भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड लॉस का सिंपल जो फॉर्मूला है वो है PD LGD EAD का मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है उसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप डिफाइन करोगे EAD मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ PD2 मल्टीप्लाई बाय LGD प्लस LGD2 मल्टीप्लाई बाय PD। LGD क्या है? लॉस गिवन बाय द डिफॉल्ट। PD क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। टोटल फॉर्मूला जब आप कैलकुलेट करोगे तो उससे आपको आउटपुट में मिलेगा अनएक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज IFRS 9।
कैन यू डिफाइन IFRS 9? सो सिंपली आपको बोलना है IFRS 9 इज ए इम्पेयरमेंट मॉडल बेसिकली, एंड इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस में आप ECL को कैलकुलेट करते हो, PD को कैलकुलेट करते हो। स्टेज 1 क्या होती है? ECL फ्रॉम द डिफॉल्ट इवेंट नेक्स्ट 12 मंथ का हम चेक करते हैं कि अगले 12 मंथ में, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ये भी, कि अगले 12 मंथ में कितना हमारा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होगा पर कस्टमर, ये हम कैलकुलेट करते हैं। स्टेज 2 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम देखते हैं लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना देगा कोई भी कस्टमर हमें। ओके, स्टेज 2। स्टेज 3 में हम क्या चेक करते हैं कि टोटल इंक्रीज टू द लेवल ऑफ द, जो आपका बेसिकली टोटल क्रेडिट रिस्क है, जब वो इंक्रीज हो जाएगा अप टू द लेवल ऑफ क्रेडिट इंपेयरमेंट, तो वो हमारा होता है बेसिकली लाइफ टाइम ECL कैलकुलेशन अगेन। बट यहां पे हम क्या उसको टर्म यूज करते हैं कॉल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट इंपेयर्ड कैपिटल। तो ये होती है स्टेज नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन CECL। तो CECL क्या होता है? करंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है जिसमें बैंक फ्यूचरिस्टिक वे में कैलकुलेट करता है कि ECL कितना है फ्रॉम द डे 1। अब जैसे IFRS 9 है, इसमें स्टेज 1 में आपने पहले 12 मंथ का कैलकुलेट करा, यहां पे आप डे 1 से ही पूरा लाइफ टाइम ECL कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे, ताकि बैंक एकदम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच में रहे और लॉस डे 1 से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। तो इसको कहते हैं CECL मॉडल। एंड ये लाइफ टाइम ECL चेक करता है, दैट इज अनदर पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है, दैट इज अ डिफरेंस IFRS 9 और CECL में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि CCAR क्या होता है? व्हाट इज CCAR? तो CCAR की जो पहले तो फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्रिहेंसिव कैपिटल एनालिसिस एंड रिव्यू। तो ये एक काइंड ऑफ बैंकिंग टेस्ट है, ये पूरा मॉडल नहीं है, जस्ट लाइक IFRS 9। ये एक टेस्ट है, या फिर इसको आप रिव्यू भी कह सकते हो। बेसिकली जो बड़े बैंक हैं उनको एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच देने के लिए जो गवर्निंग बॉडी थी IFRS 9 या बाजल, इन सब ने एक फ्रेमवर्क बनाया था, तो उसको ये बोलते हैं CCAR मॉडल। CCAR मॉडल से कंफ्यूज मत होना, इट्स अ रिव्यू, इट्स अ एनुअल रिव्यू फॉर द बिग बैंक्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो CCAR है उसका प्रोसेस फ्लो समझाइए आप हमें। तो आप कैसे समझाओगे? सबसे पहले प्रिलिमिनरी आपको एनालिसिस करना होता है ऑन द डेटा इनपुट्स, देन डेटा प्रिपरेशन जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी, देन मॉडल बिल्ड करोगे, देन उसका फोरकास्ट आएगा मॉडल का, देन आप अगर मॉडल में कोई इशू है फोरकास्टिंग में, गलत लग रहा है डेटा, तो बैक टेस्टिंग करते हो। बैक टेस्टिंग क्या होती है? आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है पीछे जाके, जहां से आपने डेटा सोर्स आपका शुरू होता है टिल द एंड ऑफ दैट, आप पूरा बैक ट्रैक करके जाते हो एक एक स्टेप, उसको कहते हैं बैक टेस्टिंग। एंड लास्ट में आप करते हो रिपोर्टिंग। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कई बार कि व्हाट इज स्ट्रेस टेस्टिंग? स्ट्रेस टेस्टिंग को आप समझाइए। तो स्ट्रेस टेस्टिंग बेसिकली सिनेरियो बेस्ड होती है। यहां पे हम सिनेरियो चेक करते हैं डिफरेंट लेवल पे कि अगर कोई भी सिनेरियो आया तो हमें कितना लॉस हो सकता है एज अ बैंक। सो यहां पे 3 सिनेरियो मेन होते हैं, बेस सिनेरियो, एडवर्स एंड सेवरली एडवर्स। अब देखिए बेस सिनेरियो क्या है कि एक नॉर्मल कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल वो बैंकरप्ट हो गया, कोई कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, तो ये बहुत इंडिविजुअल रिलेटेड केस है। एक कस्टमर के बैंकरप्ट होने से पूरा कस्टमर बेस तो हिल नहीं जाता, तो ये एक नॉर्मल बेस सिनेरियो हो गया। अब एडवर्स सिनेरियो क्या है कि कहीं पे रिसेशन आ गया, किसी कंट्री में रिसेशन आया हुआ है बट एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो इसको हम कहेंगे एडवर्स। और सिवियरली एडवर्स का एग्जांपल है जैसे कोविड आ गया था कि पूरा मार्केट ही शटडाउन हो गया, कोई लोन पे ही नहीं कर पा रहा है। तो इन तीनों केसेस में आप एक टेस्टिंग करोगे कि इससे बैंक को कितना लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल इससे 100 रुपए का लॉस हो रहा है, इस सिनेरियो में 150 रुपए का लॉस होगा, और अगर ये हो गया तो सीधा हमें 1000 रुपए का लॉस होगा। इस तरह से आप यहां पे टेस्टिंग करते हो। अब आपको बताता हूं एक बोनस क्वेश्चन जो कि है एक तरीके से आज का क्वेश्चन नंबर 11। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है। आपको बोलना है कि जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है इसको व्हाट इफ एनालिसिस भी कहा जाता है। बेसिकली इसमें सिनेरियो देते हो आपकी व्हाट इफ दिस हैपन, ओके, एंड इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज के लेवल पे चेक करा जाता है कि अगर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है जो आपके प्रिडिक्टर होते हैं मॉडल में, अगर उनमें आप चेंजेस करने जाओगे तो बेसिकली उसका आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जैसे आपकी एज है, आपकी इनकम है, या तो ये सब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि आप डिफॉल्ट करोगे या नहीं, ओके। तो दिस इज सिंपल, ओके।
अब आज के वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट था देखिए वो यही था कि आपको ये सारे मैं क्वेश्चन समझा दूं। अब आप थोड़ा और भी इसको रिसर्च करिएगा। मैंने आपको बुलेट पॉइंट देने की कोशिश करी है। मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि आपको बुलेट पॉइंट रहे, क्योंकि आप ना पैराग्राफ नहीं याद रख सकते मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको ये पॉइंटर याद रह गए तो आपको बेसिकली स्टोरी बिल्ड करने में कोई टेंशन नहीं होने वाली। दैट वाज माय पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।